जब भी तुम बोलना शुरू करो, शुरुआत दमदार होनी चाहिए। लोग पहले 10 सेकंड में तय कर लेते हैं कि वो तुम्हें सुनेंगे या नहीं। तो शुरुआत में कुछ ऐसा कहो जो उन्हें चौंका दे, मुस्कुरा दे या सोचने पर मजबूर कर दे। एक कहानी, एक सवाल या कोई ऐसा तथ्य जो सीधा दिल को छू जाए। जब शुरुआत अच्छी होगी तो तुम भी रिलैक्स महसूस करोगे और सामने वाले भी तुमसे जुड़ जाएंगे। यही है पहली पकड़ बनाने का तरीका। अब जब शुरुआत हो गई है, अगला कदम है अपनी बात को साफ और असरदार तरीके से कहना। हमेशा सीधे मुद्दे पर आओ। लंबी लंबी बातें या घुमावदार कहानियां सुनने वाले का ध्यान भटका सकती हैं। सोचो कि तुम्हारा एक एक शब्द तीर की तरह हो, सीधा निशाने पर। आसान भाषा इस्तेमाल करो और हर विचार को एक एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ाओ। इससे सामने वाला तुम्हारी बातों को बेहतर समझेगा और जुड़ाव महसूस करेगा। याद रखो, सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ शब्द ही नहीं, तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। जब तुम स्टेज पर खड़े हो तो तुम्हारी आंखें, हाथों की हरकतें, खड़े होने का तरीका, ये सब तुम्हारे शब्दों से पहले बोलते हैं। इसीलिए स्टेज पर आत्मविश्वास से खड़े रहो। आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा दिखना चाहिए। हाथों का इस्तेमाल बातों को समझाने में करो, लेकिन ओवर एक्टिंग मत करो। शरीर का हर इशारा तुम्हारे शब्दों की ताकत बढ़ाता है। अब बात करते हैं आवाज की ताकत की। अगर तुम्हारी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं है तो चाहे तुम कितना भी अच्छा बोलो, लोग बोर हो जाएंगे। तुम्हें अपनी आवाज का खेल सीखना होगा। जब कोई महत्वपूर्ण बात हो तो धीरे और गहराई से बोलो। जब जोश दिखाना हो तो ऊर्जावान बनो। शब्दों में भावनाएं भर दो। सोचो कि तुम किसी फिल्म में डायलॉग बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान है। उसे साध लो तो दुनिया सुनने को मजबूर हो जाएगी। कभी कभी बोलते वक्त हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं या आ, मतलब जैसे शब्द कहने लगते हैं। ये सब तुम्हारी तैयारी और आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है रुकना। हाँ, चुप रहना भी एक ताकत है। अगर तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत है तो शांत रहो। उस पल को अपने हक में इस्तेमाल करो। चुप्पी से डरना मत, वो तुम्हारी गंभीरता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। रुकना सीखो, घबराना नहीं।